बोलो बुआ जी। बुआ जी क्या कर रहे हो हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं निक्की स्वागत करती हूँ अपने पहाड़ी बुली निक्की ब्लॉग में। और माफ़ी चाहती हूँ कि बहुत दिनों के बाद मैंने ब्लॉग शूट मत करना शुरू किया है, क्योंकि मेरी कुछ तबीयत का इश्यूज़ हो गया था, तो इस वजह से मैंने ब्लॉग शूट नहीं किया। उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। आज मैंने सोचा क्यों ना, बहुत दिनों मतलब कि कम से कम 1 महीना हो गया है मैंने ब्लॉग शूट नहीं किया, और आज सुबह सुबह ही मैं ब्लॉग शूट करने चली गई हूँ। मेरी शक्ल पे मत जाना, क्योंकि मैं अभी नहाई धोई कुछ नहीं हूँ और सबसे पहले ही ब्लॉग शूट कर रही हूँ। तो उसका रीज़न यही है क्योंकि मैं मतलब अपने यूट्यूब के लिए बहुत ही ज़्यादा ये रहता है कि नहीं, मुझे वीडियोस डालनी है, मेरा चैनल डाउन नहीं होना चाहिए। बहुत मेहनत की है इस पर, और थोड़ा थोड़ा मतलब होता है ना, थोड़ी थोड़ी मिल रही है, इंक्रीज़मेंट हो रही है। लेकिन ये है कि 1 साल हो गया है, तो वो जो 365 दिन में अपना टारगेट पूरा करना होता है, वो मेरा भी कंप्लीट नहीं हुआ है वॉच टाइम, जो कि अब डिक्रीज़ होने लग गया है। क्योंकि जो मंथ मैंने बीतते जाएंगे, वो उन मंथ का जो वॉच टाइम होगा वो डिक्रीज़ होना शुरू हो चुका है। तो मेहनत मुझे बहुत करनी है, कम से कम तब तक जब तक कि वॉच टाइम ना हो, और खैर उसके आगे भी तो करनी ही है, ऐसा नहीं है। लेकिन टारगेट पूरा करना है, तो इसके लिए मुझे आप लोगों का साथ चाहिए। जितना हो सकता है वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और पहाड़ी बुली निक्की चैनल को सब्सक्राइब करिए। और देखते हैं कि आज खाने में क्या बनने वाला है। वैसे आज खाने में सैंडविच बनाने वाली हूँ, क्योंकि घर पे आज कोई है नहीं, हम दोनों ही हैं, मतलब हस्बैंड वाइफ, तो हम दो ही जने हैं। तो आज मैं सैंडविच बनाने वाली हूँ, तो हल्का ही नाश्ता करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम लेट हो चुके हैं। मेरी तबीयत की वजह से मेरा पूरा रूटीन मतलब चेंज हो गया है। कहाँ मैं 8 बजे 7 बजे उठने वाली लड़की, अब 9-10 बज जाते हैं मुझे, और थोड़ी थोड़ी सी स्वेलिंग भी है मेरे पे अभी, तो इस चीज़ पे मत जाइएगा। अभी पहले मैं सोच रही हूँ कि झाड़ू पोछा करते हैं, नहाते हैं, फिर उसके बाद सैंडविच बनाते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं जब मैं सैंडविच बना लूँगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे ब्लॉग को कंटिन्यू देखना पसंद करेंगे, और लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सैंडविच बनाना। तो मैंने आलू उबाल रहे थे और उनको छिल भी लिया था, नमक मिर्च मिला रही थी, और हरी मिर्च मैं काट रही थी, जो कि मेरे गमलों में हो रखी है। बहुत सारी हरी मिर्च हो रखी है, लेकिन वो सही से बढ़ नहीं पा रही है, क्योंकि वही होता है ना, स्पेस थोड़ा सा उनके लिए कम पड़ जाता है गमलों के हिसाब से, मतलब खेतों के हिसाब से उतना स्पेस नहीं होता। लेकिन काफ़ी है इतना भी, क्योंकि खुद की लगाई हुई चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। तो ये मैंने अब इनको मिक्स कर रही थी बहुत अच्छे से, क्योंकि ज़्यादा अच्छे से ना मिक्सअप नहीं हो पा रहा था, क्योंकि ये थोड़े से अंदर अंदर से रह गए थे, और दूसरा कि बहुत ही गर्म थे, तो मैं हाथों से उतना अच्छे से नहीं कर पा रही थी। लेकिन फिर भी कोशिश कर रही थी कि यह अच्छे से मिक्स हो जाए। मसाला जो मैंने कि डाल रखा था, हरी मिर्च वगैरह, वो अच्छे से हो जाए। और हम ज़्यादा तीखा नहीं खाते, मतलब रेड मिर्ची तो हम बिल्कुल ही नहीं खाते हैं, और वैसे खानी भी नहीं चाहिए, क्योंकि हेल्थ के लिए अच्छी नहीं मानी जाती हैं लाल मिर्च। तो कभी कभी तो चलता है, जैसे कि कोई चीज़ अगर आपको इस तरीके से बनानी है, राजमा हो गए, या कभी कोई चीज़ पनीर वगैरह, ऐसे में रेड चिली पड़ भी जाती है तो थोड़ा अच्छा होता है। लेकिन मैं ज़्यादातर हरी मिर्ची हम लोग सभी लोग खाते हैं, तो एक आदत से भी पड़ गई है हरी मिर्च खाने की। नमक मिर्च मैंने डाल ही दिया था, हल्दी वगैरह भी डाल दी थी थोड़ी सी, अपने मतलब स्वाद अनुसार हर एक चीज़ मैंने डाल दी थी। अब मैं कर रही थी मिक्स, और ठंडियों का टाइम तो आ ही चुका है, तो मैंने स्वेटर वगैरह पहनना भी शुरू कर लिया था। ओबियसली मेरी तबीयत ख़राब है, तो मुझे थोड़ी सा मतलब थोड़ा बहुत तो ध्यान रखना पड़ रहा है इन सब चीज़ों का। और इसको मिक्स करने के बाद हम बनाएंगे सैंडविच, जो कि शायद मैं बहुत टाइम बाद बना रही थी। ऐसे हम ज़्यादातर बनाते नहीं हैं ये सब चीज़ें। हम ज़्यादातर जैसे पराठे वराठे बना दो, रोटी सब्ज़ी बना दो, वो चीज़ें बना लेते हैं। लेकिन मैंने सोचा नहीं, पराठे बनाऊंगी तो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है। तो मेरे तरीके, आप आजकल ज़्यादातर लोग ना मैश करने का वो आता है,
जिससे हाथ से नहीं करना पड़ता, लेकिन मेरे को ना हैबिट हाथ से ही है करने की, तो इसलिए थोड़ा सा वो मत समझना कि अरे ये हाथ से कैसे कर रही है। तो मेरी आदत ही ऐसी है हाथ से करने की, क्योंकि भैया हम हैं पहाड़ी तो क्या कर सकते हैं। तो पहाड़ी लोग हाथ से ही ज़्यादा बेटर समझते हैं चीज़ों को करना, हर एक चीज़ को, चाहे आटा गूंदना हो चाहे कोई भी काम हो, तो हाथ से ज़्यादा अच्छे से मिक्स हो जाता है। वैसे मशीन से भी अच्छे से मिक्स हो जाता है, जो मिक्स करने की मशीन होती है उनकी। तो मैं हाथ से ही करती हूँ, और बताना मुझे कमेंट करके कि आपको कैसा लगा देख के, क्योंकि खाते टाइम तो मैं बना नहीं पाई थी, तो देख के मुझे बताना कि कैसा लगा। तो ये हो चुका था, बहुत अच्छे से ही मिक्सअप हो चुका था, और अब इसमें हल्का हल्का कलर भी दिखने लग गया था, जैसे आप देख सकते हो पीला पीला हो गया था। ये हल्दी वल्दी डालने की वजह से पहले अच्छे से मिक्स नहीं हो रखा था। अब मैंने रख दिया था इसे साइड। अब मैंने हाथ धो लिए थे। अब जो ये मशीन होती है ना सैंडविच बनाने की, इसमें पहले नीचे से ना मतलब तेल लगा लेना चाहिए, लेकिन मैंने घी में बनाए हैं, तेल में नहीं बनाए, तो इसलिए मैंने हल्का हल्का पहले वो लगा लिया था, घी लगा लिया था नीचे से, ताकि जो ब्रेड है ना वो चिपके ना उसमें, वरना वो चिपक जाती है कई बार उसमें टाइट, क्योंकि टाइट होता है ढक्कन, तो उसमें से वो चिपक जाती है। तो मैं हल्का हल्का नीचे से घी लगा रही थी, और उससे तो लग नहीं रहा था क्योंकि ब्रश मेरे पास था नहीं, तो मैं हाथ से ही लगा रही थी घी। फिर और क्या कर सकते हैं, ब्रश नहीं था मेरे पास, तो मैंने हर एक चीज़ में हाथ से ही ज़्यादातर करती हूँ। तो मुझे बताना कि ये ब्लॉग आपको कैसा लगा, और बहुत दिनों के बाद मैं ब्लॉग लेके आ रही हूँ, तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मुझे ढेर सारा प्यार दोगे मेरे वीडियोस को, और मुझे भी और मेरा टारगेट पूरा करने में मेरी हेल्प ज़रूर करोगे। तो मैंने ये निकाल ली थी ब्रेड। अब ब्रेड पे भी लगाते हैं मक्खन। ये ऊपर की ब्रेड होती है जिसे पहले साइड रख देना चाहिए। और मेरे किचन में ना थोड़ी जगह ऐसी है कि मैं कैमरे को सही से सेट नहीं कर पाती, और कोई है नहीं मेरे साथ कि जो मेरी वीडियो को शूट करे, और शूट करने के बाद मतलब कि अच्छे से कर सके शूट, लेकिन ऐसा कोई है नहीं। तो मैंने इन पे भी लगाया। उम्मीद करती हूँ जैसे जैसे भी वीडियो शूट हुई है उसके लिए, अगर सही से नहीं हो पा रही थी तो बाद में मेरे हस्बैंड आते हैं, वो कहते हैं कि आपने सही से कैमरा सेट नहीं किया है, तो वो मैंने कहा मैं कर रही हूँ काम, तो आप तब तक सेट कर दीजिए। तो उन्होंने सेट कर लिया था। उसके बाद मैंने ब्रेड पे भी लगाई थी मक्खन, और अब डालते हैं इसके अंदर मसाला जो कि मैंने बनाया था। और इसमें एक चीज़ की कमी थी, जो थी कि धनिया नहीं था, मतलब धनिया जो पत्ते वाली आजकल है वो नहीं थी, तो इसलिए थोड़ी सी अजीब सी लग रही थी इसमें। वैसे अगर आप सब्ज़ी का भी सैंडविच बना सकते हो, जैसे प्याज वगैरह टमाटर वगैरह डाल के, लेकिन मैंने सिर्फ इसमें आलू मिक्स किया था और मसाले मिक्स किए थे, ज़्यादा कुछ ऐड नहीं किया था। तो मैं तो सिंपल ही तरीके से मैंने बनाया था, और इसको मैंने फिर रखा ऐसे। फिर दूसरी निकाली मैंने ब्रेड, दो दो करके आराम से बन जाती है, और ज़्यादा हैवी भी हो जाता है, तो मेरे लिए तो यही दो ही काफ़ी थे। लेकिन अब हस्बैंड भी हैं तो मैंने बनाई थी, 4 ही बनाई थी, ज़्यादा नहीं। फिर मसाला बच गया था वो मैंने रख दिया है। उसका सोचते हैं पराठे वराठे बना लेंगे, या तो सब्जी के उसमें काम आ जाएगा दिन में। आप लोग सुबह सुबह नाश्ते में क्या करते हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि वैसे हम ज़्यादातर ऐसी चीज़ें नहीं खाते हैं, अवॉइड ही करते हैं, क्योंकि बोलते हैं हेल्दी नहीं होता है, लेकिन कभी कभी ऐसी चीज़ें खा लेनी चाहिए। तो मैं ज़्यादातर नेचुरल ही चीज़ें खाती हूँ, जैसे सब्ज़ी वब्जी बना दिया, हरी सब्ज़ी बना दी, सुबह रोटी बना दी। वैसे बोलते हैं कि हल्का नाश्ता होना चाहिए, लेकिन पहाड़ियों का तो भैया बिना रोटी के काम नहीं चलता है। और ये मैंने अच्छे से रख दिया था। फिर उसको मैंने टाइट बंद करना था, जो कि मुझसे हो नहीं रहा था बहुत ज़्यादा टाइट, तो मैंने बहुत मुश्किल से किया उसे, पर आखिर में कर ही दिया था। तो इसको थोड़ी देर पकने के बाद उसमें 2 लाइट्स होती हैं, एक होती है ग्रीन और एक होती है रेड। जब तक कि रेड लाइट ना जले तो इसका मतलब कि वो अच्छे से पका नहीं है, तो तब तक आप उस ढक्कन को मत खोलना। तो तब तक मैं दूसरा ब्रेड कर रही थी तैयार, सैंडविच कर रही थी तैयार, और तब तक वो थोड़ी देर में पक रहा होता है, मतलब बन भी जाता है जल्दी, ऐसा कोई नहीं है, लेकिन बहुत ही ईज़िली। अगर जैसे होता है ना कि हमें सुबह सुबह ईज़ी फास्ट बनाना, ब्रेकफास्ट बनाना है, तो वो इस चीज़ के लिए बेस्ट है। बस आलू उबालने होते हैं और कुछ भी नहीं। जैसे आप इसमें और चीज़ें भी ऐड कर सकते हो अपने स्वाद अनुसार, जैसे प्याज काट दिया, टमाटर काट दिए, या इसमें जैसे कि मुझे कमी लग रही थी वो थी हरी धनिया की। धनिया के पत्ते बहुत अच्छे लगते हैं और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है, तो उस चीज़ की कमी जो मुझे खल रही थी वो लगी मुझे, और शायद आप लोगों को भी लग रही होगी, क्योंकि देख के ना थोड़ा अजीब सा हो जाता है। तो
मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ शायद। तो ये मैंने बना लिया था एक सैंडविच और दूसरा ब्रेड पे लगा रही थी। तो किस किस के मुंह में ये सब देख के पानी आ रहा है। वैसे तो आजकल सभी लोग मतलब खाते हैं। और ये देखिए ये बन चुके थे बहुत अच्छे से, लेकिन ये ढक्कन बहुत गर्म हो गया था तो हस्बैंड ने वो निकालने के लिए दी एक अलग से। पहले मैं हाथ से ही निकालने वाली थी और देखो बहुत ईजिली मतलब ये चिपक भी नहीं रही थी उसके अंदर। सबसे अच्छा तो ये था कि चिपक भी नहीं रही थी, क्योंकि मैंने घी लगा रखा था अच्छे से नीचे से। तो ये बहुत अच्छे से फ्राई हो चुकी थी, पक चुकी थी। तो मेरा तो मन कर रहा था कि जल्दी खा लो, लेकिन नहीं, मेरे को पहले नहाना था, पूजा करनी थी, उसके बाद ही मैं खाती, है ना। तो आप लोग भी मुझे ज़रूर बताना कि ये कैसा बना है। और बहुत अच्छे से पहले उसमें घी भी लगा लेना ताकि वो चिपके ना। अंदर साइड भी आप लगा सकते हो और बाहर साइड भी लगा सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगे वैसा कर सकते हो, लेकिन बाहर साइड लगाना ना भूलें क्योंकि वो चिपकना नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैंने लगा लिया था बहुत अच्छे से और एक मैंने तैयार कर लिया था। ये कर रही थी मैं दूसरा वाला सैंडविच तैयार। और ये भी मतलब आलू इसमें आराम से भर रहे थे। वैसे मुझे पराठे ही ज़्यादा सही लगते हैं, लेकिन पराठे हैवी हो जाते हैं ज़्यादा, तो इसलिए मैंने पराठे नहीं बनाए। और हर जल्द में मतलब जल्दी जल्दी नाश्ता बनाना था तो मैंने यही बना लिया। और पेट भी भर जाता है तो इसलिए ज़्यादा वो भी दिक्कत भी नहीं होती है इसको ईज़िली बनाने में। तो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? और जो पहली बार अगर मेरी ब्लॉग में जुड़ रहे हैं ना, प्लीज़ 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 लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें पहाड़ी बुली निकी चैनल को। और मेरा फेसबुक भी लिंक है, अगर आपको फेसबुक पर भी मुझसे जुड़ना है तो मैं इसको फेसबुक पर भी मतलब इसका लिंक शेयर कर दूँगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से जाके मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हो। तो मिलते हैं ऐसी मज़ेदार वीडियोस के साथ और आप मेरे ब्लॉग आने शुरू हो जाएंगे, तो इसलिए टेंशन फ्री रहिए और मेरे ब्लॉग को आराम से देखिए। तो ये बहुत अच्छे से ना मैं घी लगा रही थी। बस ये है कि कैमरे का रूटीन थोड़ा सा अलग था, रूट मतलब दूसरे साइड रखा हुआ था तो उसका दिख नहीं रहा था सही से, क्योंकि हमारे किचन में थोड़ा सा जगह कम है तो इसलिए सोचना पड़ता है कि कैमरा किस साइड खड़ा करें। और कोई है ऐसा है नहीं कि मतलब कैमरा पकड़ के मतलब मेरी ब्लॉग को शूट कर सके, अकेले ही सब कुछ करना पड़ता है। और सच में देखा जाए तो किस्मत का इसमें 100% होता है, क्योंकि कई लोगों का ना बहुत जल्दी लोग वायरल हो जाते हैं और स्ट्रगल इतना ज़्यादा स्ट्रगल है कि मैं बता नहीं सकती। पहले एक एक करके सब्सक्राइबर करना, फिर उसके बाद मतलब खुद ही आप वीडियो शूट करते हो, खुद ही आप एडिट करते हो, खुद ही आप थंबनेल बनाओगे, खुद ही आप उसको अपलोड करोगे, खुद ही टाइटल, खुद डिस्क्रिप्शन। मतलब इतना स्ट्रगल है कि मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था। कई बार मन होता है कि यार छोड़ दो अब, वाह बहुत अच्छे लग रहे थे ये देख के। तो कई बार सच में मन होता है कि छोड़ दो, अब नहीं है मेरी बस की ये बनाना और अब छोड़ दो चैनल को। लेकिन नहीं, मैंने कहा नहीं, कुछ भी हो जाए मैं नहीं छोड़ सकती और मुझे हर हाल में इसमें आगे बढ़ना है, तो बढ़ना है। तो ये बन चुके थे मेरे 2 सैंडविच मैं जो आपको दिखा रही थी, और 2 मैंने रख दिए थे बनने के लिए। और ये फाइनली हो चुका था तैयार मेरा सैंडविच। और हस्बैंड ने अपने लिए बनाया था, एग बनाया था उन्होंने, और इसके साथ था ये बटर और ये सैंडविच और चाय मैंने चढ़ा रखी थी जो हेलो। तो मेरा हो चुका है नाश्ता और मतलब झाड़ू पोछा बर्तन सब काम मेरा हो चुके हैं। मैंने वीडियो में नहीं दिखाया क्योंकि मेरे को थोड़ा सा अलझट जैसा लगता है कि फ़ोन कैसे सेट करूं, फिर वो करूं, ये करूं, वो करूं, तो इसलिए मैं नहीं दिखा पाती हूं। और अब मेरे रह गई है कमरे की बारी, जो ये चादर, बोतल, कपड़े, इधर कपड़े, ये जो सारा फैला हुआ है, अब ये समेटने का काम है। और आज हम कुछ एक काम और करेंगे, वो ये है कि क्या बोलते हैं, सर्दियां मतलब शुरू हो चुकी हैं, तो अब हम निकालेंगे सर्दियों के कपड़े, निकाल देंगे। और सर्दियों के कपड़े निकालेंगे तो थोड़ा थोड़ा करके धोएंगे उन्हें, फिर सुखाएंगे, क्योंकि आजकल धूप है। बाद में क्या होता है कि दिल्ली में फिर धूप निकलना भी बंद हो जाती है, तो इसलिए निकालेंगे आज हम सर्दियों के कपड़े। और साथ में करेंगे मतलब जो कि गर्मियों के कपड़े हैं वो थोड़े बहुत कम करके बंद करेंगे और सर्दियों के कपड़े निकालेंगे। और बहुत सारे काम हैं क्योंकि संडे है और इतने दिन से मैं तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो इस वजह से मैं काम भी नहीं कर पा रही थी, सारे काम फैमिली वाले कर रहे थे। तो अब थोड़ा ठीक हूँ तो करते हैं काम, क्योंकि होता है ना, लड़की चुप नहीं रह सकती, मुझ जैसी लड़की बिल्कुल चुप नहीं रह सकती काम के मामले में खास करके।
तो करते हैं काम और हस्बैंड जी को भी लगाते हैं काम पे, क्योंकि आज संडे है तो वो भी काम कर लेंगे थोड़ी बहुत। और मैंने आप लोगों को एक चीज़ नहीं बताया होगा, ये जो पीछे आपको दिख रहा है ना मेरे इतना बड़ा टीवी, ये जस्ट हम अभी लेके आए थे, तो इसका ब्लॉग मैं बना नहीं पाई थी क्योंकि मेरी तबीयत थी उस दिन ख़राब, तो मैं ब्लॉग नहीं बना पाई थी। लेकिन आप इसको पीछे से ऐसे ही देख सकते हो। ये 50 इंच का है, लेकिन रूम के हिसाब से ना ये बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा है, जो कि मुझे लगता है, वैसे इसमें तो सही लग रहा है, लेकिन रूम के हिसाब से मुझे जो लगता है कि वो थोड़ा सा बड़ा हो गया है। बट ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके अब रूम की सेटिंग भी चेंज करते हैं। पहले बेड सेट करती हूँ, उसके बाद सामान निकालना है, बेड से कपड़े निकालना है, बहुत सारा काम है। तो अब मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रही थी, ब्लॉग बनाने का मेरा आज एक ही मकसद था कि हाँ, इतने दिनों से मैं ब्लॉग नहीं ला पाई थी, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो अब हो सकता है आपको डेली तो नहीं, लेकिन 1-2 दिन के गैप में ब्लॉग मिलने शुरू हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो मैं ब्लॉग लेकर आऊँगी और उम्मीद करती हूँ कि आप इसी तरह मुझे अपना ढेर सारा प्यार ज़रूर दोगे, लाइक करोगे, वीडियो को शेयर करोगे और पहाड़ी बुली निकी चैनल को सब्सक्राइब करोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।